इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पटना में सचिवालय सहायक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ललन सिंह ने कहा, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मोहर, कई विभागों में नए पदों का सृजन। राजद नेता सुधाकर सिंह के बयान पर बिफरी जदयू, कहा जुबान खींचने में हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कहा, छात्रों पर लाठीचार्ज कहीं से ठीक नहीं। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार में जनप्रतिनिधियों की नहीं होती है सम्मान। अब समाचार विस्तार से। BSSC क्लर्क ग्रेड 3 यानी सचिवालय सहायक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज डाक बंगला चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ मार्च किया। भीड़ को देखते हुए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें कई छात्र घायल हुए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इतिहास बदल रहे हैं, अलग अलग परिभाषा बदल रहे हैं। कौन सी कार्रवाई कर पता नहीं। विजय सिन्हा जी नेता हैं और नेता का काम बोलना होता है। उनके नाम के साथ, उनके पद के साथ नेता लगा हुआ है। तो नेता जिसके नाम के साथ लगा होगा वो कुछ बोलेगा तभी ना उसको उसकी माना जाएगा कि वो नेता है। छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, होता रहता है वो। इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून स्थापित किया गया तो वो है। तो कौन सा राज खोज रहे हैं वो? आज पटना में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई, जिसमें कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें विभिन्न विभागों में 281 पदों का सृजन किया गया। मद्य निषेध में कुल 136, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 188, आपदा प्रबंधन विभाग में 43 नए पदों का सृजन किया गया। विभिन्न विभागों में 281 पदों का सृजन किया गया। वहीं बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 की भी स्वीकृति प्रदान की गई। निगरानी विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार ठाकुर का सेवा विस्तार किया गया। उन्हें 31 जनवरी 2023 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया। बिहार सरकार अपने मत से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी। केंद्र सरकार के बंद करने के बाद अपने राज्य कोष से छात्रवृत्ति राज्य सरकार देगी। ये निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वहीं शहरों में विज्ञापन पर नियंत्रण के लिए लाइसेंस फी को लेकर भी मिलेगा विज्ञापन और शहर की सुंदरता का भी रखा जाएगा ध्यान। आज मंत्रिपरिषद में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला निर्णय पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत राज्य में जो 1 से 10 में पढ़ने अध्ययनरत जो छात्र हैं छात्राएं हैं
को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि भारत सरकार ने इस वर्ष इस योजना को परिवर्तित करके पीएम यशस्वी योजना करके लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत 1 से 8 क्लास तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो राशि निर्गत की जाती थी वह भी बहुत ही कम थी। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी पूर्व में 50-50 रेशियो पे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य में हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट कर हम लोग एक अपनी राज्य की योजना बनाएंगे और राज्य सरकार अपनी योजना के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित करेगी। जहाँ तक छात्रवृत्ति के मापदंड हैं, भुगतान के मापदंड हैं, वो यथावत पूर्व की योजना के अनुरूप ही हैं। कक्षा 1 से 4 तक 50 रुपये प्रतिमाह, 5 से 6 100 रुपये प्रतिमाह, 7 से 10 150 रुपये प्रतिमाह और कक्षा 1 से 10 250 रुपये प्रतिमाह। तो जो पूर्व में छात्रों को मिलता रहा है वह यथावत मिलता रहेगा। परिवर्तन इतना ही है कि भारत सरकार की योजनाओं को अब राज्य सरकार कार्यान्वित नहीं कर अपनी योजना के माध्यम से इसको कार्यान्वित करेगी, क्योंकि भारत सरकार ने संशोधित कर अनेक घटकों में राशि को बंद कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारे छात्र छात्राओं के लिए। सुधाकर सिंह मामले में जदयू नेता काफ़ी आक्रामक दिख रही है। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई को लेकर जेडीयू विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, हम सभी अपने नेता के मना करने पर चुपचाप हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे नेता पर कोई भी कुछ भी बोल दे। वैसे लोगों की जुबान खींचने में भी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। राजद के लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सीएम पर किसी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके पार्टी के विधायक हैं। हमारे माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। और जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मानने वाले, उनके चाहने वाले हमारे जैसे लोग ऐसे अशब्द भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बहुत अपने नेता के द्वारा हमेशा ही हम लोगों को यही शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि गलत नहीं बोलना है, संयम में रहना है। अंकुश समझे कि हम लोगों के पार्टी में हम लोगों को एक सिस्टम के तहत रहते हैं। हम लोग अशब्दों का प्रयोग कभी भी अपने विपक्षी और किसी के लिए नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारे नेता को कोई कुछ भी बोलते रहे और हम लोग सुनते रहे। नीतीश कुमार के मानने वाले लोग अगर अपने नेता के बातों को ना माने तो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से अशब्द का प्रयोग करते हैं, गांव का एक कहावत है कि हाथ में राख लगा के जवान खींच लेंगे, वो काम हो जाएगा। इसलिए उनको अपने शब्दों पे अभी भी अंकुश लगाना चाहिए और माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें और ताकि इस तरह के बोलने वाले लोग। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में
अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छात्रों पे हुए लाठीचार्ज पर लालू के बड़े लाल और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा लाठीचार्ज होना ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर बात की जाएगी। रोजगार को लेकर भी नए साल में और काम तेज किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से भिन्नाओं से शुरुआत की रोजगार के युवाओं को क्या कहेंगे, किस तरीके से रोजगार देगी आप? नए साल में नए तरीके से रोजगार सबको मिलेगा, सारे युवाओं को, सारे नौजवानों को। अभी कुछ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, सब लोग अपना अपना मांग किए और संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको जिम्मेवारी मिले। और नए साल में भी हम सरकार से बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले। अब मिल भी रहा है रोजगार। हमारे डिपार्टमेंट से हमने भी नियुक्ति पत्र सबको देने का काम किया है। चलिए, तो क्या कहेंगे? यादव ये कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी जी के पाप कर्म सिद्धांत बिहार के सभी सरकारी विभागों में सब जगह लिखे आते हैं। विधानसभा हो या सब भी बिहार के भवनों में गांधी जी के सिद्धांत लिखे जाते हैं। आज उस सिद्धांत को छोड़ सिद्धांत विहीन राजनीति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी और जातीय उन्माद फैलाने वालों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। बिहार में प्रशासन पूरी तरीके से लचर है और कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का अपमान इस सरकार में हो रहा है यह कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसके लिए अपने गठबंधन की है जंगल राज की यादें फिर से ताज़ा कर दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी जी के 7 पापकर्म सिद्धांत जो सारे सरकारी भवन विधानसभा से लेकर सब जगह लिखाते हैं, आज उसी सिद्धांत के तहत सिद्धांत विहीन राजनीति करके आपने भ्रष्टाचारियों को जातीय उन्माद फैलाने वाले के गोद में जाकर बैठ गया और आज सुशासन को कुशासन में बदल दिया। आज आपके इस काम से प्रशासनिक अराजकता फैली, पूरा भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। आप समाधान यात्रा इस सब का करने जा रहे हैं जनता से दूरी बनाकर। ये समाधान यात्रा नहीं, ये व्यवधान यात्रा है और यही यात्रा आपका विदाई यात्रा भी होगा। आप जनता से दूरी बनाकर जनप्रतिनिधियों का अपमान करके जनप्रतिनिधियों को अपने कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं देना, विधायिका को भी कमज़ोर करना है और विधायिका का अपमान हमेशा प्रशासनिक अराजकता फैलाती है। मैं सदन के आसन से भी ये बात कहते रहा और आज भी प्रतिपक्ष के नाते कह रहा हूँ, आप प्रतिनिधियों का जनप्रतिनिधियों का अपमान न करें, आप प्रशासनिक व्यवधान पैदा न करें और प्रशासनिक अराजकता जनता के बीच जो अराजकता का वातावरण बना रहा है वो आपका व्यवधान यात्रा विदाई यात्रा में बदल देगा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पटना में सचिवालय सहायक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ललन सिंह ने कहा कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मोहर, कई विभागों में नए पदों का सृजन। राजद नेता सुधाकर सिंह के बयान पर बिफरी जदयू, कहा जुबान खींचने में हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कहा छात्रों पर लाठीचार्ज कहीं से ठीक नहीं।
और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार में जनप्रतिनिधियों की नहीं होती है सम्मान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।